हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का अगला लेक्चर। थोड़ा बीच में आपके लिए गैप दे दिया था मैंने, वो कुछ रीज़न था मेरा। आज हम आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो आज का ये इंटरेस्ट टॉपिक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कोई लेंथी वीडियो आपकी है नहीं है। 15 मिनट की आपकी वीडियो लास्ट 10 मिनट में फिनिश हो जाएगी। बट पेशेंस के साथ आप बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब ही वहीं पर ऐसे थम गए हैं जैसे मतलब आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं है बिल्कुल। तो मेरा मतलब है आप सपोर्ट भी कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और एनर्जी मिले हमको, ताकि हम बेहतर से बेहतर और आपको कंटेंट देने में मतलब हम भी संतुष्ट हो सकें। संतुष्ट तो हम अब भी हैं, कंटेंट आपके लिए पूरा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे आज पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं। विभव एवं विद्युत क्षेत्र में अंतर, विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या संबंध होता है, ध्यान से देखते जाइए। देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों बन जाता है। 1 मिनट में आपके लिए थोड़ा 5 सेकंड का गैप देता हूँ, इसमें मैं इंक डालता हूँ। 1 मिनट रुको भाई। तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट भाई, इसको भी डाइट चाहिए तभी ये आगे बढ़ेगा। सभी को डाइट चाहिए भाई, इसकी एनर्जी वेस्ट यानी ख़त्म। अब इसमें एनर्जी डाल दी है तभी ये काम करेगा। इसको मैं रख देता हूँ। देखो, इसका फॉर्मूला आएगा, जो हम रिलेशन निकालेंगे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका एक फॉर्मूला आएगा, वो आएगा E बराबर में बी डी। ये इसका फॉर्मूला है। ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये हो गया आपका विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, या विभव भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी दूरी है। ठीक है, E बराबर में B इंटू, मेरा मतलब B और D। ये कैसे आया, ध्यान से पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए आपका। माना सपोज ये आपका कोई बिंदु है, इस पर मैंने Q0 आवेश रख दिया, जिसे मैंने बोल दिया स्रोत आवेश, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इससे हमें बिंदु, इस बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव एंड विद्युत क्षेत्र में रिलेशन निकालना है। सपोज ध्यान से देखो, इसे मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर Q0 आवेश है, Q आवेश है, समझो आप। ये आपका क्या है, बिंदु A है। मैंने बिंदु P तो यहाँ मान लिया शुरू से ही। ठीक है, ये आपका बिंदु A है। मुझे इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक खिसकाना है, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी विस्थापित करना है, तो बिंदु B पर आ जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जो मैंने शुरुआत की थी इसी पॉइंट से ही की थी। जब हम अनंत आवेश से लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये आपका Q आवेश है, मुझे इस बिंदु तक खिसकाना है, यानी डिस्प्लेसमेंट करना है, तो ये इस बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैं इसे इस साइड में खिसकाऊंगा तो इस साइड में इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा आपका F विद्युत बल। ठीक है, इसके
आगे की डायरेक्शन में आपका लगेगा एफ विद्युत बल यानी एफ वायु बल। मेरा मतलब वायु बल नहीं लगेगा, वायु बल लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस पर लगेगा एक एफ बल लगेगा जो होता है क्यू ई होता है, वो एफ बराबर में क्यू ई, जो मैंने आपके लिए लिखवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, शुरुआत की थी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पूरा दिख रहा है बट आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, एफ बराबर में क्यू ई, ये इसके आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एफ वायु बल। क्या लगता है? एफ वायु बल। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एक एफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो, जो हमें बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश को लेकर आए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर। ठीक है, डी आर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित हुआ है। ठीक है, कौन? क्यू आवेश, या आप क्यू नॉट भी बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश भी इसे आप मान सकते हैं। ठीक है, ये मच्छर है, ये मतलब मच्छर को मॉस्किटो कहते हैं ना इंग्लिश समझो आप। ठीक है, समझो, जो समझो आपका भाई पढ़ा रहा है। ठीक है, आप भाई समझो। ठीक है, ये मतलब हमारा ही भाई है, जो समझो आप अपने मन से। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में कीजिए। ये वैसे आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपको तुरंत, बट आप कमेंट ही नहीं करते मेरे भाइयों, कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपको जस्ट आंसर बता दूंगा। बट मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा 100% यहीं से क्लियर हो जाए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया मैंने बिंदु बी तक, डी आर। ठीक है, इसने वर्क कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। मेरा मतलब कार्य पढ़ा होगा आपने, कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। कार्य कहाँ से लेके कहाँ तक किया है? ए से लेके बी तक। तो बल इंटू विस्थापन इसका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बल डॉट विस्थापन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एफ डॉट एस। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि मैं डॉट को हटाऊंगा तो कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बराबर में क्या है? डब्ल्यू ए वी। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे की तरफ मैंने ये क्यों लिखा है। अब ये कैसी राशि है, स्केलर है या वेक्टर है, ये आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। नहीं बताते तो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने आपके लिए शुरू में बताया, मैं जो समझो कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पर डॉट आता है वहाँ पर कॉस आता है, कॉस थीटा आता है। जहाँ पर क्रॉस आता है वहाँ पर साइन साइन होता है। ये होता है अदिश और ये होता है सदिश। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? नोट है, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, जहाँ पर डॉट आएगा कॉस थीटा, कॉस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। जहाँ पर क्रॉस आएगा साइन थीटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए वर्क आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये आपका हो गया समीकरण नंबर। मेरा तो समीकरण नंबर अभी फर्स्ट नहीं हुआ है। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो इसे। ठीक है, अब आपने लिखी हुई है क्यू ई बल लग रहा है, तो एफ का मान कितना है? क्यू ई फोर्स लग रहा है, तो क्यू ई, और विस्थापन कितना है आपका? डी आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? डी आर। या एस कितना है आपका? एस, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डी आर। तो हम वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण 1 से। तो डब्ल्यू ए बी बराबर में एफ की वैल्यू कितनी है? क्यू ई। ठीक है, इन क्यू ई, और एस की वैल्यू कितनी है? डी आर, डी आर। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा। या 1 मिनट रुको, थोड़ा एक स्टेप को हम यहीं से बढ़ाते हैं। ठीक है, एफ बराबर में क्यू ई हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो इधर साइड में ये फोर्स लगा रहा है, यानी एफ बराबर है क्यू ई फोर्स, और इधर साइड में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। यानी क्या हो गया? समानांतर हो गया, बिल्कुल एकदम पैरेलल लाइन हो गई। तो पैरेलल लाइन है तो थीटा बराबर 180 की कंडीशन लागू होगी। थीटा बराबर 180 की कंडीशन लागू होगी तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर में 180। 1 मिनट समझो आप, थीटा बराबर 180। अब 180 की वैल्यू आपको पता होगी -1 होता है, तो -1 होता है, तो -1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस।
कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो मैं एक स्टेप आपसे, एक स्टेप में आगे बढ़ाई देता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा कैसे आया, अब देखो WAV बराबर में एफ एस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 का गुणा एफ एस से होगा तो माइनस का एफ एस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, QE दे रखी है, तो WAV बराबर में माइनस का एफ की वैल्यू कितनी है, QE, ठीक है। उसके बाद एस की वैल्यू कितनी है, DR, ठीक है, DR वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक पढ़ा होगा विभव में फॉर्मूला, एक पढ़ा होगा विभव का फॉर्मूला, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। मैंने ये लिखवाया था B बराबर में AV, B बराबर में WAV अपॉन में Q0 आवेश। यही तो लिखवाया था मैंने, यही लिखवाया कि नहीं लिखवाया, लिखवाया था मैंने, ठीक है। W एक्सटर्नल, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम मान को रखेंगे WAV के मान को रखेंगे इसमें हम, तो रखते हैं। इसे हमने Q0 आवेश माना था ना, Q0 आवेश, ठीक है, Q0 आवेश, ठीक है, कोई दिक्कत। तो B बराबर में WAV की वैल्यू कितनी है, Q0E, माइनस का चिन्ह पहले है और DR भी दे रखा है, ठीक है, DR वेक्टर अपन में Q0 से Q0 कैंसिल, तो B बराबर में माइनस का DR वेक्टर, यहाँ पर हम B वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल B बराबर में E डेल R, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। अब ये माइनस का चिन्ह कैसे आया, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते जाते हैं, तो हमारा विभव घटता जाता है, ठीक है। कैसे घटता जाता है, जैसे सपोज इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक दूरी कितनी है आपकी, 2 मीटर है। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक कितनी, 3 मीटर। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक 4 मीटर। सपोज कितना है, यहाँ तक कितना है, 5 मीटर सपोज मान लो आप, ठीक है। अब हम कैसे प्रूव करके दें ताकि आपको समझ में आ जाए विभव का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो हमारा सिद्ध हो चुका है, अब ये माइनस सिद्ध करना है मुझे, कैसे आता है। विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विभव बराबर में KQ अपॉन में R, ठीक है, KQ अपॉन में R। अब देखो दूरी कितनी है आपकी, दूरी कितनी है, 2 मीटर। मैं यहाँ पर 2 मीटर रख लूँ, 2 मीटर रख लूँ और K की वैल्यू रख लूँ और मैं Q की वैल्यू रख लूँ। 1 मिनट की रखो, K की वैल्यू मान लूँ मैं 2 मान लूँ, ठीक है, और Q की वैल्यू मैं मान लूँ, अपने मन से मार रहा हूँ मैं 1 मीटर, 1 मान रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए मैं लगाऊँ, तो सपोज देखो 2 × 1 अपॉन में R की वैल्यू में कितनी रख लूँ, 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, मेरे हिसाब से 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 × 1 बराबर में कितना है, 3, तो B बराबर में 2/3। अब पॉइंट में आएगी ये संख्या तो 1 से कम ही तो आएगी, बिल्कुल 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, वो 0.6 आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन के लागू करते हैं, K की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा करेंगे 2, R की वैल्यू कितनी रखते हैं, 4, तो 4 × 5 = 20, मेरे हिसाब से 0.5 आएगी। ऐसे ये आप निकालते जाएंगे तो हमारा विभव घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्यों होता जा रहा है, जैसे हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो हमारा विभव घटता जाता है। और वैसे भी आप फॉर्मूले से भी क्लियर कर सकते हैं, B बराबर में KQ अपॉन में R होता है। हम दूरी को कम करेंगे तो हमारा विभव बढ़ेगा, यदि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा विभव घटेगा। ये है सिंपल आपका लॉजिक जो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने समझा दिया है, ठीक है। कोई नहीं समझाता है इसको, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, मैंने प्रूफ के साथ समझा दिया, ठीक है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत क्षेत्र की ओर जाने पर विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है। कोई प्रॉब्लम, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर जाने पर विभव का मान घटता है। थोड़ा यहाँ पर लाइट है, थोड़ा आप यहाँ पर एडजस्ट करना, मैं 1 मिनट
एक मिनट रुको बस, हाँ एडजस्ट कर लेना आप। मैं मौसी बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की ओर जाने पर विभव का मान घटता है, ठीक है। एडजस्ट करो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखो, ठीक है। इतना तो क्लियर हो चुका है। अब मैं क्यों लगा रहा हूँ, जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो हमारी दूरी नेगेटिव हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दूरी कम हो रही है तो नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं, और तो b बराबर में माइनस का e इंटू डी, तो हम इसे लिख सकते हैं e बराबर में माइनस का b अपॉन में d। ओके, यही मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखवाया था, e बराबर में ई डी, या e बराबर में बी डी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ ई डी आएगा यहाँ पर, e बराबर में b अपॉन में डी आएगा यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बट्टे में आएगी, ठीक है ठीक है। और e बराबर में क्या आएगा, b बराबर में ई डी आएगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, b बराबर में यहाँ पर आएगा ई डी, ठीक है, b बराबर में ई डी, ठीक है। ये आपका क्या है, विभव है, और ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। उल्टा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रूफ दे दिया है। e बराबर में, मेरा मतलब e बराबर में b अपॉन में d, या b बराबर में ई डी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक जो मैंने आपके लिए समझाया है। अब मैं आगे की तरफ कोशिश करूँगा, आगे की तरफ बढ़ने के लिए ध्यान से देखते जाइए। अब मैं आगे की तरफ क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर। मैं एक बार इसको रब करता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। आपने एक पहले ही तो सुनी होगी जरूर, यदि 1000 काम करने की बजाय एक काम को 1000 बार किया जाए तो 101% वो हमारा टॉपिक, या कोई भी फील्ड में कोई भी हमारा टॉपिक हो, वो हमें परफेक्ट हो जाता है। 1000 काम करने की जगह एक काम को 1000 बार कीजिए, 1000 बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपके पास मतलब टाइम बच रहा है उसे उसमें लगा दीजिए। खाली टाइम बचता है इंसान के पास, वो शैतान का होता है, ठीक है। इसलिए आप इतना बिजी हो जाइए, इतना बिजी हो जाइए पढ़ाई में कि मतलब टाइम ही नहीं मिले। यदि आपके पास खाली टाइम मिलेगा तो शैतान का घर होता है वो, ठीक है। अलग अलग विचार आते हैं फिर, ठीक है, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला रिवीजन कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट में पूरा टाइम दीजिए, ताकि फिजिक्स मतलब आराम से समझ में आ जाए। फिजिक्स ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, मेरे हिसाब से सरल जो समझो। फिजिक्स जो सीक्वेंस के साथ पढ़ता है फिजिक्स को, ठीक है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। एक मिनट, हमारी इंक की डिब्बी गिर गई है, इसे हम ऊपर रख देते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखो। E बराबर में बी डी, यही तो फॉर्मूला आया था, ठीक है, हमारा यही तो फॉर्मूला आया था। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, B बराबर में E इंटू डी आर, ठीक है, B बराबर में ई डी, यही तो फॉर्मूला आया था। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अब ध्यान से, अब ध्यान से, अब ध्यान से। अब आपका फोकस बोर्ड की तरफ मेरा मतलब होना चाहिए। ध्यान से देखो, हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका मात्रा निकालना है और बेमान निकालनी है। ध्यान से देखो, तो हमें E बराबर में B अपॉन में D कर देते हैं। इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका क्या होता है, मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर, कोई दिक्कत, ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। भीमीय सूत्र निकालें। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर में होता है विभव का फॉर्मूला, या विभव बट्टे, हम दूरी कर लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश इंटू दूरी हमें दे रही है। कार्य का क्या होता है, m1 L2 T- का 2 अपॉन में आवेश का होता है A1
T1, दूरी का L1 होता है। ओके, तो M1 L2 T माइनस का 2, ठीक है। L1 ऊपर जाएगा तो L माइनस का 1 हो जाएगा और A भी माइनस का 1 हो जाएगा, T भी माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, जो कट रहा है उसे काट देते हैं और जो नहीं कट रहा है उसे रहने देते हैं। देखो L1 और L2 ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो M1 एज इट इज, तो L 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? T माइनस का 2 है और T माइनस का 1 है, समान चार्ज हैं यानी समान चिन्ह है, तो जुड़ जाएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से आपको दिख ही ना रहा होगा, ये स्टेप तो दिख रहा है आपको। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो M1 L2 T माइनस का 2 इंटू ऊपर जाएगा तो L माइनस का 1 और A माइनस का 1 और T माइनस का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? T माइनस का 1, तो M1 एज इट इज न्यू आएगा, L2 है और L1 ज़्यादा, मेरा मतलब L2 क्या पॉजिटिव है, L माइनस का 1 है, इसलिए पॉजिटिव ज़्यादा है, तो L1 आ जाएगा यहाँ पर। T माइनस का 2 और T माइनस का 1 है तो T माइनस का 3 आ जाएगा और A माइनस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये इसका बीमीय सूत्र है 11 माइनस का 31, ठीक है। 11 माइनस का 31 किसका है? विभव का है, ठीक है। मेरा मतलब विद्युत क्षेत्र विभव में जो हमने अंतर निकाला है, संबंध निकाला है, वो हमने विद्युत क्षेत्र में से, मेरा मतलब विद्युत क्षेत्र निकाल लिया V/d का विमीय सूत्र, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें एक बार। ओके, कोई दिक्कत हो मेरे से, यदि कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। मैंने सही लिखा है वैसे। कार्य का M1 L1 2 माइनस का 2, आवेश का A1 T1, दूरी का क्या होता है L1, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से M1 L2 है और L कम है तो L बना जाएगा यहाँ पर। उसके बाद T माइनस का 2 और T माइनस का 1, T माइनस का 3 हो जाएगा और A माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो गया। बीमीय सूत्र M1 L1 T माइनस का 3 और A माइनस का 1 हो गया, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर क्या करता हूँ, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में हम आवेश चालक के कारण हम विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। आगे हम मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में अभी ज़रूर बता दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।